प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, खाता किसी और का, पैसा किसी और का, ये कैसा इंतजाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च किया था। इसके तहत 21 मार्च 2019 तक 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसी साल मार्च के महीने में कहा था कि प्रधानमंत्री ने 2022 तक सभी के लिए पक्का घर बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन ये सब दावे सरकारी है, जो कि भाजपा सरकार में कोई खास बात नहीं है। आए दिन ऐसे बयान और ऐसे दावे आते रहते हैं, फिर चाहे वो 15 लाख रुपए हो या फिर करोड़ों युवाओं से जुड़े रोजगार की बात। भाजपा सरकार हर बार नया दावा करती है और हर बार इस बात में बहस होती है कि कौन सा दावा सबसे ज्यादा बड़ा झूठ है। बात है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी। आखिर कैसे जिंदा को मरा और आदमी को औरत बना दिया जाता है। इस योजना के तहत तमाम तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त इस योजना की पोल खोली है बीबीसी ने। बीबीसी की एक स्टोरी में इस बात का खुलासा किया गया है कि कैसे आवास योजना के तहत गांव के सरपंच से लेकर सरकारी बाबू तक अपनी जेब भर रहे हैं और प्रधानमंत्री है कि उन्हीं दावों और खोखले सच के साथ दम भरते नजर आते हैं। मामला जुड़ा है बिहार के आरा जिले से, जहां छठो देवी नाम की महिला जितना कुंवर सिंह नाम के आवास योजना के तहत लाभार्थी हुई है। जानकारी के हिसाब से जितना कुंवर को मरे हुए 2 साल हो गए हैं, फिर भी बिहार सरकार ने अब तक उन्हें जिंदा रखा है और उनके नाम से पैसा भी वितरित कर रही है। ये वही योजना है जिसके लिए प्रधानमंत्री महिमा मंडन के ऐसे कसीदे पढ़ते हैं जो कि बिडेन भी घुटने टेक दे। जितना कुंवर की मौत हो चुकी है, ऐसे में जब नोटिस उनके परिवार वालों तक पहुंची तो उनके कान खड़े रह गए। उनके परिवार के बेटे नलीन तिवारी, जो कि जितना कुंवर की देवरानी का लड़का है, वह आईटी कंपनी में काम करता है और लॉकडाउन में कंपनी बंद हो जाने के कारण से अपने पैतृक भूमि आरा में रह रहा था, जिससे इस बात की तफिश्त की जा सकती है क्योंकि वह आईटी क्षेत्र में कार्यरत है और खुद भी काफी सारी जानकारी जुटा सकता है। नलिन तिवारी बताते हैं उनकी बड़ी मां के नाम से जो पैसा आया वह गांव की ही एक महिला छठो देवी के अकाउंट में जा रहा था, जिसकी पहली किश्त आ चुकी थी और दूसरी आनी बाकी थी। ऐसा ही एक कहानी है गड्डू बिंद और लल्लन यादव की, जिसमें पैसा किसी और के खाते में जा रहा था, जबकि आवास योजना के तहत नाम किसी और का लिखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर गड्डू बिंद की रजिस्ट्रेशन आईडी BH29722167 डालकर सर्च किया गया तो एक पन्ना खुला, जिसमें जो जानकारी दर्ज है उसके अनुसार गड्डू बिंद को 40 हजार की 3 किश्त मिली है। पहली किश्त पिछले साल 19 दिसंबर को, दूसरी 11 जनवरी को और तीसरी 19 मार्च को मिली है। लेकिन गड्डू बिंद को इन 3 किश्तों में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, जिसके बाद पड़ताल से पता चला कि गड्डू बिंद का पैसा लल्लन यादव के खाते में गया, जिससे उन्होंने अपना घर तो बनवा लिया पर गड्डू बिंद का घर कच्चा का कच्चा ही रह गया। जानकारी से यह भी सामने आया कि इस कहानी में अकेले लल्लन ने ही पैसा नहीं हजम किए, बल्कि गांव के पंच प्रधान से लेकर विभागीय अधिकारियों ने भी खूब डकार ली है इन पैसों से। मरे हुए के नाम पर पैसा आता है, जिंदा आदमी को मरा घोषित कर दिया जाता है। फर्जी दस्तावेज बनाकर जो पात्र नहीं है वह भी ले रहे हैं योजना का लाभ। यह तो बस बिहार की ही 2 खबरें हैं। इनके अलावा भी सैकड़ों मामले ऐसे हैं जिनकी शिकायत आए दिन आती रहती है और कुछ तो प्रशासन तक पहुंची जाती है, और जो पहुंचती भी है वह तो या तो दबा दी जाती है या फिर गरीब मजलूम मजदूरों को भगा दिया जाता है। जब अफसरों तक ये शिकायतें पहुंचाई गई तो उन्होंने भी जैसे तैसे अपना पल्ला झाड़ लिया और इन सब प्रधान, पंच और क्षेत्र पंचायत सदस्य पर ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने विभागीय कार्यवाही करवाने की बात तक नहीं की। पर सवाल यह है कि जब जरूरतमंद को योजना का लाभ ही ना मिले तो योजना को सफल बताना तो सरासर झूठ हुआ ना। फिर कैसा महिमा मंडन और कैसा दावा।